सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस भाग में। हम कक्षा 12 हिंदी साहित्य के अंतर्गत कवि निराला की राम की शक्ति पूजा की व्याख्याओं का अध्ययन कर रहे थे। इसी भाग में आज हम शेष व्याख्याओं का अध्ययन करेंगे। देखिए, दिक् जीवन को जो पाता ही आया है विरोध, दिक् साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। देखिए, इस काव्यांश के माध्यम से कवि निराला ने राम के द्वारा महाशक्ति की उपासना करने पर जब पुष्प पात्र में नील कमल नहीं मिलता तो उस समय राम की व्यथा, निराशा को चित्रित करने का प्रयास किया है। साथ ही साथ यह बतलाने का प्रयास किया है कि उस समय राम की चेतनता की अवस्था में एक युक्ति स्मरण होती है जिसे पाकर वे प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए, दिक् का अर्थ है धिक्कारना। श्री राम कहते हैं कि मेरा इस जीवन पर धिक्कार है कि जो सदैव दूसरों का विरोध ही सहन करता आया है, विरोध को प्राप्त करता आया है। दिक् साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। और कहते हैं कि सभी युक्तियां, सभी साधन, उन सभी पर भी धिक्कार है जिनके लिए मैं सदैव प्रयत्न करता रहा, प्रयत्नशील रहा। अर्थात प्रयत्न करता हुआ इधर उधर भटकता रहा। जानकी हाय उद्धार प्रिया का ना हो सका। अत्यधिक व्यथित होकर कहते हैं कि हे सीता, अब तुम्हारा भी उद्धार भला लंका से कैसे हो पाएगा। अर्थात मैं तुम्हें कैसे मुक्त करूंगा, यह दुख अत्यधिक व्यथित करता है। एक और मन रहा राम का जो ना था कि श्री राम अत्यधिक व्यथित हृदय से चिंता मग्न थे, परंतु उनका मन ही ऐसा था जो इतना होने पर भी थका नहीं था। जो नहीं जानता दैन्य नहीं जानता विनय, कि उनका मन दीन था। और विनय अर्थात अनुनय विनय को नहीं जानता। अर्थात उनके हृदय में दीनता और अनुनय विनय जैसे कमजोर भावों का कोई स्थान नहीं था। कर गया भेद वह माया वर्ण प्राप्त कर जाए। इसी कारण उनका मन माया के आवरणों को भेद कर, अर्थात उन्हें नष्ट करता हुआ प्राप्त कर जाए। अर्थात दीनता और विनय जैसे भावों पर विजय प्राप्त करता हुआ बुद्धि के दुर्ग पहुंचा विद्युत गति हतचेतन। कि बिजली की गति से बुद्धि के दुर्ग पहुंचा, अर्थात द्वार तक पहुंचा। हतचेतन का अर्थ होता है चेतना शून्य, और चेतन शून्य हो गया अर्थात शांत हो गया। राम में जगी स्मृति हुए सजग पाप भवन प्रमण।
और उनके चेतना शून्य हृदय में एक स्मृति जागृत हुई। जिसे प्राप्त कर सजग अर्थात सचेत हो जाना, वे सचेत होकर ब्रह्मण अर्थात प्रसन्न हो गए कि उनके चेतना शून्य हृदय में एक स्मृति जागृत हुई, जिसके द्वारा उनका चेतना शून्य हृदय भी सचेत होकर प्रसन्न हो गया। देखिए, यदि विशेष की बात करें तो इस पंक्ति के माध्यम से श्री राम ने अपनी मनोव्यथा को चित्रित करने का प्रयास किया है कि उन्हें राजा बनने के स्थान पर 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा और साथ ही साथ सीता को मुक्त करने के लिए उन्हें अनेक प्रकार के प्रयत्न करने पड़े और साथ ही साथ इस काव्यांश में आपके अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। देखिए अगली व्याख्या, यह है उपाय कह उठे राम जो मंद्रित घन, कहती थी माता मुझको सदा राजीव नयन, दो नील कमल हैं शेष अभी एक पुरुष चरण। देखिए पुरुष चरण का अर्थ होता है यज्ञ की आहुति। कि श्री राम की चेतना में जब एक विचार उत्पन्न हुआ तो उस विचार के माध्यम से श्री राम ने अपने नेत्र को माता के चरणों में आहुत करने का प्रयास किया, उसी का वर्णन किया गया है। यह है उपाय कह उठे राम जो मंद्रित गण। देखिए मंद्रित का अर्थ होता है गर्जन अथवा गर्जना। कि श्री राम के मन में एक युक्ति अथवा विचार उत्पन्न होने पर वे अपने शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उनके शब्द, उनकी वाणी बादलों की गर्जना के समान प्रतीत होती है। कहती थी माता मुझको सदा राजीव ने। वे कहते हैं कि मुझे यह स्मरण है कि बाल्यावस्था में मेरी माता मुझे राजीव ने अर्थात कमल के नयनों वाला कहकर पुकारती थी। दो नील कमल हैं शेष अभी, कि इसी कारण अभी तो मेरे पास दो नील कमल बचे हुए हैं, शेष हैं। एक पुरुष चरण पूरा करता हूं देखकर माता एक नयन। इसलिए मैं अपने एक नेत्र को यज्ञ की आहुति के रूप में देकर इस यज्ञ की पूर्णाहुति करता हूं। कहकर देखा तुणीर ब्रह्मशर रहा झलक। यह कहते हुए जब वे अपने तरकश की ओर देखते हैं तो उसमें ब्रह्मशर अर्थात
ब्रह्म बाण झलक अर्थात दिखाई दे रहे। ब्रह्म बाण दिखाई दे रहा था। ले लिया हस्त लक लक करता वह महाफलक, कि उन्होंने उसे अपने हस्त अर्थात हाथ, लक लक अर्थात चमचमाता हुआ, महाफलक अर्थात बड़ी नोक वाला, कि उस ब्रह्म बाण को जो बड़ी नोक वाला था, चमचमाता हुआ दिखाई दे रहा था, उसे श्री राम ने अपने हाथ में ले लिया। ले अस्त्र वाम पर दक्षिण कर दक्षिण लोचन, और उन्होंने उस बाण को अपने बाएं हाथ में लिया तथा दक्षिण अर्थात दाएं, कर अर्थात हाथ, और दाएं हाथ से दाएं नेत्र को पकड़ लिया। ले अर्पित करने को उद्यत हो गए सुमन, पुष्प रूपी कमल नयन अर्थात नेत्र, और वे अपने उस नेत्र को अर्पित करने के लिए उद्यत हो गए अर्थात प्रयासरत हो गए। देखिए, यदि विशेष की बात करें तो श्री राम की वीरता को प्रदर्शित किया गया है। और अनुप्रास व रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। देखिए, इस कथन में आपके अनुप्रास अलंकार है, और यहाँ ये राजीव ने इसमें आपके रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। देखिए, जिस क्षण बंध गया वेदने को दृढ़ निश्चय, कांपा ब्रह्मांड हुआ देवी का त्वरित उदय, साधु साधु साधक वीर धर्म धन धन्य राम, कह लिया भगवती ने राघव का हस्त था। देखिए, इस काव्यांश के माध्यम से श्री राम द्वारा जब अपने नेत्र को अर्पित करने का दृढ़ निश्चय लिया गया, तो उस समय महाशक्ति के प्रकट होने तथा उनके दिव्य स्वरूप को चित्रित करने का प्रयास किया। जिस क्षण बंध गया वेदने का दृढ़ निश्चय, कि जब श्री राम ने अपने नेत्र को वेदने का दृढ़ निश्चय कर लिया, कांपा ब्रह्मांड, के उस समय संपूर्ण ब्रह्मांड कांपने लगा, हुआ देवी का त्वरित उदय, त्वरित अर्थात शीघ्रता से, कि उस समय शीघ्रता से देवी अवतरित हुई। साधु साधु साधक वीर धर्म धन धन्य राम, कि हे
धैर्यवान साधक तुम धर्म रूपी धन की रक्षा करने में समर्थ हो और धन्यवाद के पात्र हो। कह लिया भगवती ने राघव का हस्त था कि ऐसा कहते हुए महाशक्ति ने राघव अर्थात श्री राम के हाथ को रोक लिया, पकड़ लिया। थाम अर्थात पकड़ना, हाथ को पकड़ लिया। देखा राम ने सामने थी दुर्गा भास्वर और उन्हें अपने नेत्र को अर्पित करने से रोक लिया। देखा राम ने कि जब श्री राम ने देखा उनके सामने दुर्गा का ज्योतिर्मय विशाल स्वरूप था। वाम पद असुर स्कंद पर के उनका वाम अर्थात बायां, पद अर्थात पैर, उनका बायां पैर असुर के कंधे पर था और दायां पैर हरि पर अर्थात उनके वाहन सिंह पर था। ज्योतिर्मय रूप हस्त दश विविध अस्त्र सज्जित कि उनका यह प्रकाशित जो स्वरूप था उसमें उनके 10 हाथ थे और जो भिन्न भिन्न प्रकार के अस्त्रों से सुसज्जित थे। मंद स्मित मुख और उनके मुख पर मधुर मुस्कान थी। लख हुई, लख अर्थात देखते हुए या देख कर, कि उनके इस स्वरूप को देखते हुए विश्व की श्री अर्थात लक्ष्मी कि लक्ष्मी भी लज्जित हो गई। अर्थात श्री राम ने महाशक्ति का ऐसा स्वरूप देखा। देखिए, इसमें अगर विशेष की बात करें तो कह सकते हैं देवी के ज्योतिर्मय विशाल स्वरूप को चित्रित किया गया है। और रूपक व अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है। देखिए, है दक्षिण में लक्ष्मी, सरस्वती वाम भाग, दक्षिण गणेश, कार्तिक बाएं, रण रंगरा। देखिए, इस काव्यांश के माध्यम से महाशक्ति के विशाल स्वरूप को चित्रित करते हुए देवी द्वारा प्रदान किए गए वरदान का उल्लेख है दक्षिण में लक्ष्मी कि जब श्री राम ने देवी दुर्गा के विशाल स्वरूप को देखा तो उन्होंने देखा कि देवी दुर्गा के दाईं ओर लक्ष्मी तथा बाएं भाग में सरस्वती
विराजमान है। दक्षिण गणेश कार्तिक बाएं रण रंगरा। दाएं भाग में श्री गणेश हैं तथा बाएं भाग में युद्ध कलाओं में प्रवीण कार्तिकेय हैं। मस्तक पर शंकर के इनके विशाल स्वरूप में देवी दुर्गा के मस्तक पर शिव विराजमान है। पद पद्मों पर श्रद्धा भार श्री राघव हुए प्रणत मंद स्वर वंदन कर के देवी दुर्गा के चरण कमलों पर श्रद्धा से पूरित होकर श्री राम, प्रणत का अर्थ होता है झुकना, उनके चरण कमलों में झुक गए और मंद मंद स्वर में देवी की उपासना करने लगे अथवा वंदना करने लगे। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवी। ऐसा होने पर देवी दुर्गा ने श्री राम से कहा कि हे पुरुषोत्तम राम, इस युद्ध में निश्चय ही तुम्हारी जय होगी, तुम्हें विजय प्राप्त होगी। कह महाशक्ति राम के वदन अर्थात मुख, ऐसा कहते हुए महाशक्ति श्री राम के मुख में लीन हो गई अर्थात समा गई। देखिए, विशेष की बात करें तो कह सकते हैं कि आशावादी सोच की विजय को चित्रित किया गया है और तत्सम शब्दावली का प्रयोग हुआ है। साथ ही साथ रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। आशा करता हूं कि आपको राम की शक्ति पूजा की सभी व्याख्याएं भली भांति समझ में आई होगी और यदि आपको यह भाग उचित लगा हो तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।